ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मुझे इस फील्ड में। इस फील्ड का मतलब खुद की सेल्फी लेकर खुद को प्रोजेक्ट करके पैसा कमाने के फील्ड में मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और पैसा कमाने के लिए कर भी नहीं रहा हूँ मैं, कर इसलिए रहा हूँ क्योंकि टाइम पास करना मेरी आदत हो गई है। क्योंकि जो काम मुझे करना है वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं जक मार के टाइम पास कर रहा हूँ। रह रहा हूँ हरिद्वार सिटी नाम का एरिया है, उसके भूपत वाला क्षेत्र में रह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे घूमता फिरता रहता हूँ मैं। थोड़े दिन पहले मैंने ये चीज़ देखी, ये कोई एक जगह है, उसके आगे उसके गेट पे लिखा है श्री अद्वैत द्वार, फिर लिखा है श्री निजात्म प्रेम धाम। श्री अद्वैत द्वार, श्री निजात्म प्रेम धाम। तो इसको जब मैंने पढ़ा पहली बार तो मैंने ये देखा अद्वैत नाम का एक वर्ड लिखा हुआ था इसमें। तो ये कुछ फिलॉसफी वगैरह का कुछ सब्जेक्ट होता, फिलॉसफी का एक सब्जेक्ट होता है फिलॉसफी नाम का। उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने सुनी है, पढ़ी, ऐसी लिखी हुई पढ़ी हुई सुनी है कभी। और जब मैं त्रिवेंद्रम गया था, तिरुवनंतपुरम, जब मैं तिरुवनंतपुरम गया था इंडियन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स में पढ़ाई करने, तब मैं हनुमान दास के हॉस्टल में रुका था। हनुमान दास, गिरीश बालचंद्र नायर का बाप। तो गिरीश बालचंद्र नायर से जब मेरी बात हुई, जो खुद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पल्मोनोलॉजिस्ट का काम करता है, तो उसने मुझे ये बोला था कि वी फॉलो अद्वैत। उसने बोला वी हैव अ हनुमान हियर, हिज आइडल हियर, वी हैव अ राम टेम्पल एंड बट वी फॉलो अद्वैत। तो मैंने फिलॉसफी आज तक कोई पढ़ी नहीं है, क्योंकि पढ़ने की मैं कोशिश करता हूँ जब, तो फिर मैं रिसर्च में लग जाता हूँ। तो मगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत सारा है। आई हैव ग्रेट डील ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसे पॉइंट नंबर 1, जैसे गौतम बुद्ध नाम का जो लड़का है, गौतम बुद्ध नाम का जो इंसान हुआ करता था, जिसने बुद्धिस्ट धर्म की स्थापना करी, तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट था उसका, देयर इज़ नो सोल कॉन्सेप्ट, कि आत्मा नहीं होती। तो इस चीज़ को मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। तो इस चीज़ को मैंने पर्सनली कैसे एक्सपीरियंस किया, इसका क्या मतलब है, ये मैं पहले भी थोड़ा पहले भी बता चुका हूँ, बट डेडिकेटेड वीडियो नहीं था, इसलिए मैंने कहा डेडिकेटेड वीडियो बनाए। तो सामने एक मिरर है, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि कलयुग नाम का जो टाइम जोन है, टाइम स्पैन है, उसमें गुरु बनाने को नहीं मिल सकता, क्योंकि सबके सब नीच हो चुके हैं इंसान, सबके अंदर दुष्टता भर चुकी है। तो अगर गुरु बनाना है तो दर्पण को सामने रख लो और खुद को ही गुरु बना लो, है ना, क्योंकि गुरु की तो आत्मा आती है, वो आत्मा किसी के भी शरीर में घुस सकती है, गुरु बन सकता है कोई भी, है ना। एक और कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया मिरर का। एक कॉन्सेप्ट और है कि जो गुरु होता है ना, वो गुरु कब बनता है, जब गुरु के अंदर गुरु के खोपड़े के ऊपर ऐसी आत्मा आ जाए जो गुरु बनने योग्य हो। तो गुरु भी बहुत सारे ऐसे गुरु भी हुए हैं जो है ना ज्ञान देने के बाद चूतिया बन गए। इसलिए जो गुरु शब्द है ना, वो इंसानों में नहीं मिल सकता, तो उसको डिसएम्बॉडीड बींग्स भी मान सकते। ये वैसे सुनने में आया था कि लॉर्ड शिवा और भगवान शिव का कोई गुरु नहीं था, पर एक आर्टिकल में पढ़ा है मैंने कि भगवान शिव और लॉर्ड शिवा का जो लौंडा था, कार्तिकेय स्वामी, मुरुगन स्वामी, द फर्स्ट बॉर्न, स्कंद, कुमार, सुब्रमण्यम, मलाई अवतार, तो वो उसका गुरु था। ये मैंने पढ़ा है कहीं पे। फिर एक नाम आता है आदि शंकराचार्य। आदि काल से जो शंकर का आचार्य था वो था आदि शंकराचार्य। उसके बाद ज्ञान की सिद्धि थी कि वह किसी भी इंसान के शरीर में घुसकर या किसी भी जीव जंतु के शरीर में घुसकर ज्ञान अर्जन कर सकता था। पर काया प्रवेश की सिद्धि थी उसके बाद। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ पर काया प्रवेश करने का। शरीर से बाहर तो निकल चुका हूँ मैं, बट घुसा नहीं हूँ किसी के शरीर में। घुस जाऊँगा उस दिन, फिर बताऊँगा कि आदि शंकराचार्य क्या कर सकता था वो तो पता है, और मैं क्या कर सकता हूँ वो बताऊँगा मैं सबको। तो मैं बता रहा था कि सामने है दर्पण, और एक ज़माने में मैं करता था दर्पण त्राटक। मेरा एक मामा हुआ करता था, मेटरनल अंकल, जो कि मर चुका है। तो उसने मुझे एक बुकलेट दी थी, उसने जो खुद ने प्रिंट करी थी, उसमें लिखा हुआ था ओशोज मेडिटेशन टेक्निक। ओशो की मेडिटेशन टेक्निक्स में 2 टेक्निक्स के बारे में उसमें लिखा हुआ था, 3 टेक्निक्स के बारे में।
मिरर गेजिंग, कैंडल गेजिंग एंड वन वॉज इनर आई गेजिंग। तो एक में दर्पण को घूरते हैं जब तक आंसू ना निकलने लग जाए, और फिर आंसू जब तक निकलने बंद हो जाते हैं तो धीरे धीरे दर्पण के अंदर खुद की ऐसी ऐसी छवियाँ नजर आती हैं पिछले जन्मों की। फिर धीरे धीरे वो सब एक स्टेबल स्टेट में जाता है, और सुनने में आया कि रूपांतरण कर लेता है इंसान। अब क्या होता है रूपांतरण और कैसे कर लेता है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया दर्पण त्राटक में। दूसरा उसमें ये लिख रखा था कि कैंडल गेजिंग, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आँखों को दर्पण क्या कहते हैं, क्या होती है कैंडल की जो लो होती है फ्लेम, उसको घूरते रहो, और एक बूंद भी आंसू निकलना जब तक आंसू निकलना बंद ना हो जाए तब तक घूरते रहो। और फिर धीरे धीरे ऐसी स्टेट में पहुंच जाती है आंखें और दिमाग कि फोर्थ डायमेंशन यानी 0 पॉइंट फील्ड में पहुंच जाता है इंसान। जब वो शांत हो जाता है तो वो 0 पॉइंट फील्ड में पहुंच जाता है, और उस समय सब कुछ उसके सामने आ जाता है, भूत भविष्य वर्तमान, ओमनी प्रेजेंस, बहुत सारी सिद्धियाँ मिल जाती हैं उसको। मैं ये इस चीज़ में भी मैं सफल नहीं रह पाया, क्योंकि दोनों ही काम मैंने गुस्से में किए, और वो भी भांग में धुत होकर। थर्ड वॉज इनर आई गेजिंग, आंखें बंद करके अपने त्रिनेत्र को घूरना। घनघोर अंधेरा होता है, हर इंसान के त्रिनेत्र के अंदर कुछ ना कुछ होता होगा, वो तो अंदर हर इंसान के अंदर घुस के चेक करें कि किसके अंदर क्या है, तो तभी पता पड़ेगा कि आंखें बंद करने के बाद किसको क्या नजर आता है। जब मैंने पहली बार धतूरा खाया उसके 10 घंटे बाद जब मैंने आंखें बंद करी तो मुझे बहुत कुछ नज़र आया। इसलिए मैंने बताया भी कि डटूरा स्ट्रोमोनियम उर्फ धतूरा वो मेरा गेटवे ड्रग है। हर इंसान का एक ड्रग होता है, गेटवे ड्रग, जिससे उसको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मिलने लगती है। धतूरे को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव साइड में रख रखा है कुछ लोगों ने। धतूरा खाते हैं तो बॉडी के अंदर बहुत से केमिकल्स रिलीज होते हैं। उसमें एक केमिकल होता है एट्रोपिन भी होता है, जो लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं या मरने वाले होते हैं उनको एट्रोपिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिससे उनका दिल फिर से धड़ धड़कने लगे। तो एट्रोपिन बहुत काम की चीज़ होती है, और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं उसके। धतूरा स्टोमोनियम के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है, उसको बोलते हैं मैजिक मॉलिक्यूल, स्कोपोलामाइन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड वाइड वेब पे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आर्टिकल्स मैंने पढ़े उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि धतूरा स्टोमोनियम के अंदर जो ड्रग होता है जिसको बोलते हैं स्कोपोलामाइन, इट इज़ नोन एज मैजिक मॉलिक्यूल एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ड्रग प्रेजेंट ऑन द प्लेनेट अर्थ। पोटेंट का मतलब पावरफुल, ये दुनिया का सबसे पावरफुल ड्रग स्कोपोलामाइन, जिसको मैजिक मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। मैजिक मॉलिक्यूल क्योंकि मैजिक होता है ना, जो मैजिक जादू, कुछ लोग आंखें बांध कर जादू करते हैं, कुछ लोग काला जादू करते हैं, कुछ लोग सफ़ेद जादू करते हैं, और कुछ लोग जादू की डेफिनेशन बताते हैं। जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैंने धतूरा स्टोमोनियम खाया तो आज की तारीख में मैं जादू की डेफिनेशन बता सकता हूँ। मैजिक की डेफिनेशन होती है जैसे चमत्कार वाला जो मैजिक होता है ना, चमत्कार वाला मैजिक, तो चमत्कार वाला मैजिक को बोलते हैं हाई स्पीड म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब ग्रोथ, हर तरीके का म्यूटेशन होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का भी, खून का भी, हर चीज़ का म्यूटेशन होता है। कुछ चूतिए हैं वो क्या कहते हैं निर्जीव वस्तुओं का म्यूटेशन करवाते हैं। वो वही बात है कि है ना, एक शब्द के हज़ारों मतलब होते हैं। इसलिए ये जो 2 टके की धरती है ना, 2 टके की धरती पर जो जीवन इंसान और जो जीवित वस्तु का जीवन है उसकी 12 इसीलिए बजी बड़ी है, क्योंकि एक ही शब्द के हज़ारों मतलब होते हैं और हज़ारों चूतियों के हजार अलग करोड़ों तरीके से दिमाग का चलाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारे इंसानों को जान से मार दूँ और सब इंसानों, सारी आत्माएं जो है वो फिर से जीव जंतुओं के अंदर ही रहे, जिससे कि क्या है ना, हर जीव जंतु का जो कैपेसिटी है वो उसी तक सीमित रहे। सारे जानवर मर के इंसानों में आ रहे हैं और सबके अलग अलग दिमाग है और सब एक साथ रह रहे हैं। मेरे को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं बात कर रहा था अद्वैत, इसमें जो हेडिंग लिखी थी उस द्वार के ऊपर, श्री अद्वैत द्वार, निजात्म प्रेम द्वार। तो अद्वैत के बारे में बात करते करते मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि हनुमान दास का लौंडा गिरीश भालचंद्र नायर, उसने बोला था कि वी हैव अ हनुमान हियर, हनुमान आइडल। उसका एक गार्डन था, हनुमान स्वामी गार्डन, उसमें हनुमान का मूर्ति लगाया था। वहाँ पे सब लोग क्या कहते काम वाम करते थे,
और क्या कहते हैं पता नहीं मुझे, मैं ज़्यादा टाइम रहा नहीं वहाँ पे, 1-2 दिन ही मैंने वहाँ पे घास छीली। घास छीलना समझते होगे, घास काटना, जो घास उग जाती है उसको काट के हाथ से हटा के साफ़ सुथरा करते हैं जो। तो हनुमान दास के हॉस्टल उर्फ कालारिगिल धार्मिकम आश्रम उर्फ इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इंडियन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स, पर्रासाला गांव पर्रासू व्हीकल वेरी नियर टू तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम केरला, चूतियाज ओन कंट्री। तो फिलॉसफी के बारे में बात कर रहा था। फिलॉसफी के बारे में बात करते करते फिर मैं गया गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध के बारे में मैंने बोला वन ऑफ हिज कॉन्सेप्ट इज नो सोल कॉन्सेप्ट, नो सोल कॉन्सेप्ट। तो नो सोल कॉन्सेप्ट मैंने कैसे एक्सपीरियंस किया वो मैं बताने जा रहा हूँ। एक तो बचपन में मेरे बाप ने मुझे ये बताया था कि इंसानों के पास इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी आ गई है, मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुकी है कि ये जो हाड़ मांस का पुतला होता है ये सब, ये इंसान का शरीर, तो इंसानों ने इंसान का शरीर बना लिया है, बस उसके अंदर आत्मा इंडक्ट करनी रह गई है। आत्मा इंडक्ट करने का मतलब होता है हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उसको ऑन करना, है ना। क्योंकि ये शरीर भी कंप्यूटर से कम नहीं है, बहुत सारे बटन है इस शरीर में, उन बटनों को दबाकर इस शरीर को अपने हिसाब से चलाया जा सकता है और इस शरीर को हैक भी किया जा सकता है, ठीक है। ये खोपड़ा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पूरा शरीर चलता है। बौद्ध धर्म का जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसमें एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने कि थेरवाड़ा बुद्धिस्ट जो इतने खतरनाक होते हैं कि वो चाहे तो अपने शरीर के अंदर से आग भी निकाल सकते हैं। जैसे देवी सती नाम की कोई लौंडिया थी, देवी सती, जो दो तीन कहानियाँ सुनी उसके बारे में मैंने। एक कहानी तो ये सुनी है कि है ना, उसके बाप के हवन कुंड पे वो कूद गई थी क्योंकि उसके पति को नहीं बुलाया, उससे पति ने उसको मना किया जाने से, फिर भी कूद गई, फिर वो जल गई। उसके बाद फिर नंदी नाम का जो बैल था वो कूदा भवन कुंड में और उसके अर्ध जले शरीर को बाहर निकाल के लाया। मैंने सुना है, किसी ने मुझे बताया कि ऋषिकेश एरिया है कहीं आसपास, वहाँ पर कोई गांव है कंडा कनी खाल, तो वहाँ पर वो हवन कुंड अभी भी स्थापित है। दूसरा कि एक कहानी मैंने ये भी पढ़ी है कि सती जो थी वो खुद की आग में जल गई, मतलब उसने खुद के अंदर से अग्नि प्रज्वलित करी, जैसे थेरवाड़ा बुद्धिस्ट लोग करते हैं, और वो खुद जल के राख हो गई। कि जब इंसान का शरीर, इंसान की आत्मा इतनी ज़्यादा मजबूत और उच्च कोटि के स्तर पर पहुंच जाती है तब शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं कि शरीर अपनी आत्मा खुद निकल के दूसरे के शरीर में पहुंच जाते हैं और खुद का शरीर खत्म करके जला के राख कर देते हैं। तो नो सोल कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बात कर रहा था। नो सोल कॉन्सेप्ट की आत्मा नहीं होती, तो उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि मैंने जब मिरर गेजिंग करनी चालू करी, मिरर गेजिंग दर्पण त्राटक अंधेरे में करते हैं। अंधेरा जब हो जाता है तो मोमबत्ती जला लेते हैं और हल्की सी रोशनी में अपने खुद के खोपड़े को, फिजिकल फेशियल अपीयरेंस को घूरते हैं। तो जब मैंने भांग में धुत होकर मिरर गेजिंग करी तो मेरी जो फेशियल अपीयरेंस है वो मैं खो बैठा, फेशियल अपीयरेंस खो बैठा। मेरी आंखें जो थी ना वो बाकी सबके चेहरे तो इतने अच्छी तरीके से पढ़ने लग गई कि है ना, एक इंसान के 10 20 हमशक्ल ढूंढ लिए मैंने। जहाँ जाता हूँ वहाँ पे मुझे हमशक्ल मिल जाते हैं, फिर मैं कभी कभी कनेक्ट भी कर लेता हूँ लोगों को आपस में। बट ये है कि खुद का चेहरा चला गया हमेशा के लिए। अब अगर कोई मेरी 100-200 इंसानों की तस्वीरों में मेरी तस्वीर डाल दे और मुझे बोले कि पहचानो, तो मैं अपने आप को नहीं पहचान पाऊँगा, क्योंकि मैंने अपने आप पे ध्यान तो मैंने बचपन में देना बंद कर दिया था अपने फेशियल एक्सपीरियंस पे। बट अपनी फोटोग्राफ पहचानना, अपनी शक्ल, अपना जो क्या बोलते हैं छवि है ना, उसको पहचान नहीं पाता हूँ मैं कभी कभी, बहुत बार, है ना। जहाँ जाता हूँ वहाँ पे मेरा शक्ल चेंज हो जाती है, आंखें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि जहाँ जाता हूँ वहाँ के भूत प्रेत उठा लेता हूँ, है ना। क्योंकि उच्च कोटि का भंगेड़ी भी हुआ करता था किसी ज़माने में मैं, फिर उच्च कोटि का दरवा भी हो गया। उच्च कोटि का धतुराबाज बनने का मूड तो मेरा बहुत था, बट बन नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि क्या है ना, बाद में बताऊँगा उसके बारे में। तो नो सोल कॉन्सेप्ट, एक बात जो मेरे बाप ने मुझे बचपन में बोली थी कि इंसानों ने इंसानों का शरीर बना लिया है, बस आत्मा इंडक्ट करनी रह गई है, कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो आत्मा इंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और सेकंड चीज़ कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ इतना सब कुछ होने के बाद, मैंने धतूरा खाया, मैंने मिरर गेजिंग करी भांग में धुत होकर, मैं डीपर्सनलाइज हो गया। डीपर्सनलाइज होने का मतलब होता है
मल्टीपल पर्सनैलिटीज़, फिर कुछ लोगों ने उसको डिसऑर्डर भी बोला, है ना। तो वही है कि डॉक्टर प्रजाति के जो लोग होते हैं, जो किसी चीज़ को नहीं समझ पाता है ना, तो उसको डिसऑर्डर घोषित कर देते हैं वो लोग। अगर डॉक्टर प्रजाति के लोग इस चीज़ को पर्सनली फील कर सके कि व्हाट इज़ डीपर्सनलाइजेशन, व्हाट इज़ मल्टीपल पर्सनैलिटीज बीइंग, मतलब मल्टीपल पर्सनैलिटी होने का क्या फीलिंग होता है, एक्सपीरियंस होता है, अगर डॉक्टर प्रजाति के लोग ये एक्सपीरियंस कर लेना, तो फिर वो डिसऑर्डर का डिस हटा दे, ठीक है, फिर ऑर्डर हो जाएगा। तो जब मैंने मिरर गेजिंग करी भांग में धुत होकर कुछ दिन, उसके बाद आई गॉट डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर हो गया मुझे। तो जब डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर मेरे को हो गया, उसके बाद जब मैंने अपनी तस्वीरें देखी, अपनी खुद की, अपनी पास्ट टेंस की तस्वीरें, अपने पास्ट टेंस को याद करने की कोशिश करी, इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। तो मैंने ये फील किया कि मैं जो हूँ वो शक्ल तो मेरी उस टाइम पहचानने में बंद हुई जब मैंने ध्यान देना चालू किया। मतलब जब मैंने मिरर पे ध्यान दिया तब मुझे पता पड़ा कि मैं तो चेंज होते रहता हूँ, है ना। बट मैंने जब पास्ट टेंस की अपनी फोटोग्राफ देखी, तब मैंने देखा कि हर फोटो में अलग अलग आत्माएं थी, हर फोटो में अलग था। मैं आँखों में घूरना चालू किया, मैंने फ़ोटो की आँखों में भी घूरना चालू किया। तो हर जगह जो फ़ोटो खींची थी, हर जगह हर टाइम पे एक अलग मैं था। तो एक मैंने कहानी और सुनी थी आर्टिकल कि रावण नाम का जो आदमी था, उसने रोबोट बना लिया था, और सीता नाम की जो लौंडिया थी वो उसका पर्सनलाइज रोबोट थी, बेटी थी उसकी। और वो क्या कहते हैं, उसका लेबोरेटरी थी कहीं, क्या कहते हैं, जहाँ पर ये सीता का बाप खुदाई बुदाई करवा रहा था, वहाँ पर उसकी लेबोरेटरी थी। और मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, बड़ा आर्टिकल पढ़ा मैंने कि रावण पर्सनल क्या बोलते हैं, रोबोट वॉज सीता, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि मेरे बाप ने क्या किया, मेरे बाप के गुरु ने क्या किया, मेरे बाप का जो गुरु था। तो मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि मैं जब पैदा हुआ, मतलब जब शरीर पैदा हुआ, तो वो शरीर पैदा हो गया, उसके बाद जो मेरे शरीर की पर्सनलाइज आत्मा थी, वो उसका क्या हुआ मुझे पता नहीं। बट जैसे जैसे मेरा शरीर बढ़ता गया और मेरे शरीर के अंदर दूसरी आत्माएं घुसती गई, इसको बोलते हैं पोजेशन। जैसे जैसे किसी शरीर के अंदर पोजीशन होता जाएगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोबोट होते हैं, तो रोबोट्स को खुला छोड़ रखा है, कुछ रोबोट्स को खुला छोड़ रखा है इंटरनेट पे। तो इंटरनेट में जब कोई भी सर्च करता है कुछ भी चीज़, तो वो जो रोबोट्स होते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को सबको एनालाइज करके एक मेंटेलिटी, जनरल मेंटेलिटी जो होती है इंसानों की, उस पर वर्क करते हैं। तो जो 2 रोबोट्स छोड़े थे, पता नहीं गूगल ने छोड़े थे या किसने छोड़े थे, वो 2 रोबोट्स एंड में क्या हुआ ना, वो रोबोट्स गाली गलौज करने लग गए हैं, वो रोबोट्स आपस में गाली गलौज करने लगा है। और फिर बाद में उन रोबोट्स ने आपस में एक भाषा भी बना ली, है ना, जिससे कि इंसान उनकी भाषा ना समझ पाए। फिर उन रोबोट्स को बंद करना पड़ा। तो रोबोट्स कितने खतरनाक होते हैं वो तो जानते ही हैं, और इंसान उनसे भी खतरनाक होते हैं, क्योंकि इंसान रोबोट्स बनाते हैं और इंसान को भी बनाते हैं, क्योंकि पैदा करते हैं ना, इंसान को पैदा करते हैं। तो माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज दैट कि मेरी जो सोल थी, मेरी खुद की सोल थी तो मुझे पता नहीं, बट मेरा शरीर की ज़रूर एक आत्मा है, मेरे शरीर की ज़रूर एक आत्मा है, क्योंकि शरीर में जितनी भी आत्माएं घुसी होंगी और मेरे शरीर में आकर उन्होंने जो भी सोचा, या मेरे शरीर में आकर उन्होंने जो भी करा, या मेरे शरीर में आकर उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस उन्होंने गैदर किया, मेरे शरीर ने भी साथ में गैदर किया, और साथ में मेरे शरीर की एक आत्मा है। फिर इसमें एक और पॉइंट है, ये आत्मा डिलीशन भी हुआ है, मेरा मेमोरी डिलीशन हुआ है। मैं जब छोटा बच्चा था तो मुझे हो सकता है मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ हो, है ना, तो मेरा मेमोरी डिलीशन भी हो चुका है। तो ये जो रोबोट है जो सामने बैठा है, इसका नाम अजय गुप्ता है। तो इस रोबोट का मेमोरी डिलीशन हो चुका है, और इस रोबोट को पता है, दिस रोबोट इज सेल्फ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ दैट ही इज डीपर्सनलाइज्ड, और दूसरों को भी बता रहा है कि तुम सब डीपर्सनलाइज हो, वो तो कह रहा है तुम खुद के अंदर झांक नहीं रहे हो, क्योंकि तुमको क्या टाइम कट रहा है तुम्हारा अच्छे से। जिस दिन तुम परेशान हो जाओगे उस दिन तुम बिना दर्पण झांके भी खुद को डीपर्सनलाइजेशन वाली फीलिंग दे पाओगे। तो नो सोल कॉन्सेप्ट, कि कोई सोल नहीं होता, बट शरीर की आत्मा होती है। शरीर की आत्मा मतलब मेमोरीज, एक्सपीरियंस। फिर अजीत वदकाइन नाम का एक आदमी है जो ब्लॉग लिखता है, तो उसमें उसने ब्रेन के इंटीरियर के बारे में कुछ बात करी कि ब्रेन का जो इंटीरियर होता है उसके अंदर एक होलोग्राफिक मेमोरी स्पेस होता है, जिसको वो वाटर भी बोलता है, पानी के अंदर छवियाँ, होलोग्राफिक
प्रोजेक्शन मतलब छवियाँ, इमेजेस, ऑप्टिकल इमेजेस, इसको ऑडियो वीडियो एंड इमेजरी। तो उसने ऐसा लिखा है कि पानी जल के रूप में वो छवियाँ कहीं ना कहीं स्टोर होती हैं, और जब भी कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है तो कभी कभी क्या होता है ना, या तो मेमोरीज चली जाती हैं या फिर आ भी जाती हैं। वो मेमोरीज को वजह, वो एक लौड़ा था, ये नाम था उसका श्री राम शर्मा आचार्य, तो उसको उसके 4 जन्म याद आ गए थे, है ना। तो उसने क्या किया, ऐसा क्या किया उसने, 24 करोड़ मंत्र जाप किए गायत्री के, या क्या किया, आई डोंट नो। बट वो जन्म उसके थे या किसी और के, वो उसको कन्फर्म था या नहीं था मुझे नहीं पता, बट मैं बता सकता हूँ कि किसी की भी आत्मा किसी के अंदर भी फिट हो सकती है, ठीक है। मुझे नहीं, मैं पूरी धरती ग्रह पर जितना भी एक्सपीरियंस है, धरती ग्रह पर जितना भी एक्सपीरियंस है ना, वो सब कुछ मेरे अंदर आ सकता है। कैसे, ऑब्वियसली मैं बताया थोड़ी देर में, अगर कोई 0 पॉइंट फील्ड, अगर कोई इंसान 0 पॉइंट फील्ड को एक्सेस कर ले, 4th डायमेंशन को, तो उसका खुद का जन्म, उसका खुद का क्या है क्या नहीं है, उससे कोई लेना नहीं। बट इस दुनिया में जो भी है, जीवित वस्तु हो या निर्जीव वस्तु हो, सबको वो अपने अंदर ले सकता है और सबके बारे में जान सकता है। तो उस चूतिया को 4 जन्म याद आए होंगे। अभी थोड़े दिन पहले क्या कहते हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी कन्याकुमारी में तपस्या कर रहा था, और उसने बोला था कि मैं तपस्या करके आऊँगा तो मैं अपने दुश्मनों को उनके 7 जन्म याद दिला दूंगा। नहीं दिला पाया वो तो याद, जो भी है। तो नो सोल कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने कि सोल मतलब होता है ना कि आत्मा। बहुत लोग बोलते हैं मेरे बाप की आत्मा इसमें नहीं हो गई, मेरी ये नहीं हो गई, ये नहीं। फड़ी के लंडो, इसकी उसकी सबकी कर रहे हो तुम, इसकी उसकी कर रहे हो, मैं सबकी करता हूँ। तुम इसकी उसकी कर रहे हो, मैं सबकी करता हूँ। किसी की भी आत्मा खींच सकता हूँ मैं, किसी को भी क्या कहते हैं सब्जी बना सकता हूँ मैं, सब्जी। वो अजीत उत्कल का डायलॉग है, सब्जी किसी को भी सब्जी बना सकता है वो, वेजिटेटिव स्टेट में डाल सकता है किसी को भी। जिस प्राण जिस जीवन शक्ति के दम पे तुम उड़ रहे हो, सब लोग सबको खींच सकता हूँ मैं अपने अंदर, और जीवित होते हुए भी निर्जीव बना सकता हूँ सबको। नो सोल कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने। हाँ, ये नो सोल कॉन्सेप्ट इसलिए समझाया क्योंकि अभी जो मैंने फोटो दिखाया था, एक कोई द्वार था, उस पर लिखा था श्री अद्वैत द्वार, फिर नीचे लिखा था श्री निजात्म प्रेम द्वार। तो अद्वैत के बारे में तो वो तो फिलोसफी का कोई वर्ड है ना, वो ज़्यादा पता नहीं मुझे उसके बारे में। वो तो हनुमान दास के लौंडे ने बोला था कि वी हैव अ हनुमान, वी हैव अ राम टेम्पल, बट वी फॉलो अद्वैत। तो वो अद्वैत कोई फिलोसफिकल टर्म है जो मेरे को ज़्यादा जान नॉलेज नहीं। और नीचे जो लिखा था निज आत्म प्रेम, तो निज आत्म प्रेम से ये समझ में आता है कि निज की आत्मा से प्रेम। बट निज की आत्मा कौन सी है? जब निज की आत्मा के बारे में पता ही नहीं है तो फिर किस आत्मा से कौन सा प्रेम? तो इसलिए मैंने अभी नो सोल कॉन्सेप्ट समझाया कि निज की आत्मा से क्या करें प्रेम, क्योंकि खुद को नहीं पता कि कौन सी है निज की आत्मा और कौन सी है नहीं। और आत्मा तो बता ही दिया मैंने। हाँ, शरीर की आत्मा जरूर है, जितना शरीर को याद है उतना शरीर को याद है, और उसकी आत्मा से फिर प्रेम करें, कर तो रही है। अगर प्रेम नहीं कर रहे होते तो खत्म कर दिया होता अपना खुद का शरीर। तो निज की आत्मा से प्रेम तो समझा दिया मैंने। बाकी अद्वैत की बात तो वो मैं पढ़ता हूँ, कभी कभी गूगल खोल के टाइप करके पढ़ता हूँ, तो जैसे ही मैं पढ़ना चालू करता हूँ वैसे ही पढ़ना बंद करने का मन करता है मेरा। चलो, गुड नाइट।